वैसे अब ना मुझे समझ में नहीं आता आपके लिए इतनी परेशानी की क्या बात है भाई। आपकी रिपोर्ट्स वगैरह तो सारी ठीक ठाक हैं। 5 साल बहुत होते हैं इसलिए परेशान होती हूँ। Guess what? I'm engaged. How wonderful! Who's the lucky man? Sir, I would like to have permission to marry your daughter. Listen, young man, don't waste your time or energy on this. It will not happen. याद है एक दिन आपने सजेस्ट किया था कि हमें कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत दिन पहले की बात है। हाँ, मगर मैंने सोच समझकर फैसला किया है कि मैं किसी बच्चे को गोद ले लूं। यहाँ रहना है तो अपने तौर तरीके बदले, ढंग के कपड़े पहनकर दावत में जाए। इस तरह के कपड़े पहनकर जाएगी तो खानदान का नाम उछलेगा। आलिया, एक बात जरा इन लोगों को समझा दो। ये कदम कदम पे एतराजात मुझे पसंद नहीं है। सोफी तो शायद ये बात ना समझ पाए, लेकिन हर बात में इंटरफेरेंस मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं इस बात का आदी हूँ। सादिया बेटी, क्या बात है बुआ? सावा है। अली बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। क्या बेइज्जती है। पहले पता तो चल जाने दो लड़की है या लड़का, और फिर बच्चे की उम्र क्या है, फिर ले लेना सब सामान। छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और न ही लड़का लड़की होने से। देखती नहीं हो आजकल बराबरी का जमाना है। कोई इत्तला आई क्या? नहीं, काफी दिन हो गए ना। हाँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आजकल में वो फोन करेंगे, इसलिए तो चाहती हूँ कि उसके आने से पहले कमरा तैयार हो। Ali, hello, 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 hello. Hello, hello, Mr. Ali, hello, hello, Mr. Ali. I am calling Mr. Ali. झूठ क्या? झूठ क्या? लो मैं बनाता हूँ। झूठ क्या? अली, मामा पास आ। चलो, मामा पास जाने। आए, बैठ के खाना खाए। हेलो। कितनी जल्दी अटैच हो गया आपसे। हालांकि पहले ना कभी आपने इसे देखा ना इसने आपको। ओके ओके, पापा खाना खाएंगे बेटा, खाना खाएंगे। What's wrong, Mr. Ali? What's wrong? ओके, गो एंड प्ले। वो play। खाला, जरा देखिएगा अली को। आप इसे इतने खिलौने मत दिलाया करें, बिगड़ जाएगा। इसीलिए तो आपके साथ बाहर जाने की जिद करता है। बात दरअसल ये है कि इसकी हक तलफी तो हुई है ना, अब उसे तो पूरा करना होगा। मैं तो समझी थी कि अब आप शायद कभी नहीं आएंगे।
सब यही कहते थे, सब मुझे इसी बात का यकीन दिलाते थे कि आपने सबके कहने पे जबरदस्ती आपने कोफ्ते बहुत मजे के बनाए। हाँ, खुश थे ना? खुशी तो बहुत अच्छी बनी। वैसे मुझे इतना अच्छा खाना पकाना नहीं आता, बस गुजारा कर लेती हूँ। आपने ना कभी खत लिखा ना फोन किया। आप ना आते तो शायद मैं पागल हो जाती अकेले रह रह के। अली जब पैदा हुआ तो सबसे ज्यादा अकेली थी मैं। अगर खाला मेरे पास ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। दरअसल आपको पता नहीं है, वहां मसरूफियत इतनी होती है कि वक्त ही नहीं मिलता। हर वक्त काम काम काम। और फिर दूसरी बात ये कि छुट्टी भी तो नहीं मिलती जल्दी जल्दी बार बार। इसीलिए तो मैंने अम्मी को मना किया था शादी करने से। आई मीन देखिए ना, शादी करके किसी को बांध कर इस तरह से बिठा लेना मुझे पसंद नहीं था। मैं जानती हूँ कि आपने अम्मी के कहने पे मजबूरन मुझसे शादी की थी, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अम्मी से बात करूं कि आपको मजबूर ना करें। लेकिन सच बात तो ये है कि उन्होंने मुझे प्यार ही इतना दिया कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अम्मी की इतनी खिदमत की। कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरी भी माँ जैसी ही थी। मेरा बस चलता तो पूरी दुकान उठा कर ले आती। दुनिया का हर खिलौना उसके लिए सजा दो। अच्छा चलो अब इस सब को चलकर सजाओ। और बाय द वे नर्सरी में कुछ जगह बची है इस सब के लिए? और जगह बहुत है। बहुत खुशकिस्मत बच्चा होगा माशाल्लाह। वो आकर हमें भी खुशकिस्मत बना देगा। ये लो गरम गरम चाय पियो मजे का। हेलो जी। अरे आप कहाँ रह गए इतने दिन? अरे भाई आप भी कमाल करती हैं, ये खुद ही काम से भेजा था, खुद ही परेशान हो रही हैं। काम मुकम्मल हो गया कि नहीं? हाँ हो गया है। सच सच बताइए प्लीज। हमें बेटा मिल गया है। बेटा मिल गया? ओह थैंक गॉड। कब आ रहे हैं? हाँ मगर अभी फौरन नहीं आ सकता, कानूनी कार्रवाई में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। ओह 1.5 महीना तो पहले ही गुजर गया है। भाई कोई एक काम थोड़ी है, मुझे बहुत से काम करने। और सुनिए मैंने वो मकान भी बेच दिया है, जायदाद के भी कुछ सेटलमेंट करने हैं, कुछ और काम है। हाँ। बच्चा कैसा है? बहुत प्यारा है। आप प्लीज अपने सारे काम जल्दी खत्म कर लीजिए, मैंने यहाँ सारी तैयारी कर ली है। भैया बाप ने जहाँ इतने दिन इंतजार किया है वहाँ थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। ओके ओके। मेरे बच्चे को प्यार कीजिएगा। ओके। नाइस। मैं बहुत खुश हूँ सरदार, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। भैया जरा अपनी दुल्हन को समझा देना, पहले ही लोगों में बहुत तमाशा बन रहा है, खानदान वाले हम पर बहुत हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है बताइए मुझे। क्या कर लोगे तुम? एक एक को उठाकर गोली मारोगे? भैया लोगों की ज़बानें कोई नहीं रोक सकता, और तुमने भी तो हद कर दी। पहले मुझे बताया कि मैंने शादी कर ली, फिर फोन पर नाम पूछा तो कहने लगे सोफी है। अरे मैं कम वक्त की मारी समझी कि सफिया शफिया कोई नाम होगा। मैंने सबको बताया कि अपनी ही लड़की है, मुझे क्या मालूम था कि वो मलका एलिजाबेथ उतर कर आएंगी यहाँ पर।
मेरा तो देखते ही सांस रुक गया। देखिए, सोफी ने शादी मुझसे की है, पूरे खानदान से नहीं की। और मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कितनी अच्छी लड़की है। अरे यही तो मैं तुम्हें बता रही थी, नौकरों तक से हाथ मिला रही थी। कल माली लॉन में घास काट रहा था, उसकी मशीन पकड़कर उसके साथ घास काटने लग पड़ी। माली भाग खड़ा हुआ वहां से। तो इसमें क्या बुराई हो गई? उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं आते? यही तो मैं कह रही हूँ कि उसे सिखाओ, उसे समझाओ। अल्लाह करे ये दावत खैरियत से गुजर जाए। मैं तो 10 फकीरों को खाना खिलाने की मन्नत मान चुकी हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चंद दिनों में ऊपर वाली मंजिल को ठीक करवा लूंगा और अपनी सीढ़ियां भी बाहर से निकलवा लूंगा। और ऊपर वाले लोग? ऊपर वाले लोग क्या आसमान पर चले जाएंगे? हाँ भाई, उन्हें नीचे वाले कमरे दे देंगे, या फिर अब तो उन्हें चाहिए कि अपने घर बनाए या किराए पे शिफ्ट हो जाए। सबकी औलादें जवान हो गई हैं, नौकरियां करने लगी हैं। तो क्या तुम सबको घर से निकाल दोगे? कब कहा है मैंने ऐसा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं ऊपर वाली मंजिल को ठीक करवा लूंगा। 8 साल के बाद घर वापस लौटा हूं, कम से कम कुछ दिन तो सुकून से रहने दीजिए प्लीज। आप मुझे ले जाए ना साथ। मेरा बस चले तो मैं आपको भी साथ ले जाऊं, लेकिन इतना आसान नहीं है। अप्लाई कर दिया है मैंने आपके लिए, लेकिन ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होते होते तकरीबन 2-2.5 साल लग जाएंगे। इसलिए मैंने यही सोचकर ये अपार्टमेंट ले लिया है आपके लिए। आप वहां शिफ्ट हो जाइए, वो आपके साथ होंगी, एक आध नौकरानी रख लीजिएगा, और आप चाहें तो अब स्कूल में भी मुलाजमत कर सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। आपने 2-2.5 साल कहा है तो मैं इंतजार कर लूंगी। अगर उस वक्त तक आप मेरे पास नहीं रह सकते तो अली रहेगा मेरे पास, वो देगा मुझे वक्त। लेकिन अगर मैंने जॉब कर ली तो अली को तो मैं बिल्कुल वक्त नहीं दे पाऊंगी। भाई सारी बात ये है कि वक्त तो निकालने से निकलता है। I mean, आजकल तो तमाम औरतें ही मुलाजमत करती हैं, अगर आप कर लेंगी तो। देखूंगी। अच्छा लीजिए, ये अपार्टमेंट की कागजात हैं, इसमें कुछ रेनोवेशन मैंने करवाई है। अब जैसे ही ये अपार्टमेंट तैयार हो जाएगा, वो आदमी आया कि आपको बता देगा कि आप शिफ्ट हो जाइएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपको मेरा इतना ख्याल है। मुझे तो शुक्रिया भी नहीं अदा करना आता। इसकी जरूरत नहीं है। आप हमें ले जाएंगे ना अपने साथ? Of course. साजिदा वो आ रहे हैं संडे को बच्चा लेकर। फोन किया था, सारे काम हो गए। शुक्र करो सब ठीक ठाक हो गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सुनो, संडे की रात को खाना हमारे साथ तुम खाना। और हाँ, पता है तुम्हें नाम क्या रखा है एहसान ने? आलियान। ओह व्हाट अ स्वीट नेम। मैं जरूर आऊंगी। ओके, खुदाफिज। मुझे पता था कि कितना ही काम क्यों ना हो, लेकिन मेरा बेटा माँ की बात को टालेगा नहीं।
वो आएगा जरूर। आपने बुलाया था, कैसे नहीं आता? हमारी आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है? नहीं बेटा, खाती तो हूँ, मगर एक तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता, दूसरे खाया भी नहीं जाता। इसीलिए तो आपसे कह रहा था कि मेरे साथ चलिए, वहाँ खुश भी रहेंगी और इलाज भी होता रहेगा। नहीं बेटा, अब इस बुढ़ापे में अपनी जगह को छोड़कर कहाँ जाऊंगी। जिस जमीन ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतनी खुशियां दी, इतना सुख दिया, अब उसको बुढ़ापे में और आखिर वक्त में छोड़ दो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसी बातें ना करें हम। अच्छा, मैं आ गया हूँ ना, आप ठीक हो जाएंगी। दवा नहीं खाती होंगी, न किसी डॉक्टर को बुलाया होगा? बेटा, बस अब तुम आ गए हो, अब न किसी डॉक्टर की जरूरत है और न किसी दवा इलाज की। अरे बेटी सादिया, सादिया। जी खाला। बेटे जरा चाय तो बना के लाओ। अच्छा खाला, अभी लाती हूँ। बेटा जाओ, पहले हाथ मुंह धो लो, इतने लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे। नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन चाय पीऊंगा। उसके बाद अम्मी मैं आपको मेरे साथ चलना होगा। बस अच्छा, अच्छा। मैं आपका पूरा चेकअप कराऊंगा। अच्छा अच्छा, करवा लूंगी। सादिया बेटी, कुछ खाने के लिए भी ले आना। और वो कल ही गाजर का हलवा बनाया है ना, वो एहसान को बहुत पसंद है। अच्छा अम्मी, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अच्छा बेटा। किधर किधर? भाई मैं अपने बेटे को साथ लेकर जा रहा हूँ घुमाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? भाई आज तो मैं इसको बहुत सारे खिलौने दिलवाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, बस खराब हो जाएगा बिल्कुल। छोड़िए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, आप बेटे चल। के मामला में दखल मैं नहीं। अली से पूछती हूँ। अली आप जाओगे? हाँ? जाना है? जाएंगे। पापा के साथ जाना है? जाएंगे। जाना है पापा के साथ? यस। नहीं जाना? नहीं। अबे बदमाश। अच्छा चले, ठीक है। थैंक यू। लेकिन ज्यादा नहीं, बिल्कुल। नो नो नो, चल। बाय बाय। Why are you so upset, Samir? No, I'm not. I'm all right. No, you're not. What happened? Don't you know what happened? No. Sophie, sometimes I feel culture really matters. What do you mean by that, Samir? I know that you are disturbed here because of these differences, aren't you? Well, I'm doing my best. I'm trying to adjust here. I think I shouldn't have brought you here. I think that you're not happy. Don't say that. I know what's bothering you. I know what happened. The Englishman. My people won't like to see my wife shaking hands and laughing with strangers.
I don't care about other people. I care about you. And it's customary and very normal to shake hands in the West. Sophie, I do care about the sensible and decent behavior of my wife. It's all right in West, but it's against our culture. Is it clear? Is it? चौबीस घंटे हो गए, उनका कोई पता नहीं। या अल्लाह उनको कुछ ना कर, उसके बदले मेरी जान ले ले। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पुलिस में इत्तला दे दी है, वो लोग उन्हें ढूंढ रहे होंगे। सारे अस्पतालों में भी पता करवा दिया है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मालदार आदमी समझ के किसी ने अगवा कर लिया? नहीं बुआ, यहाँ तो ऐसा अक्सर होता रहता है। बेटा तुम अल्लाह से दुआ करो, वही बेहतर करने वाला है। या अल्लाह उन दोनों को अपनी हिफाजत में रखना मानेंगे। फरमाइश, मेरी फरमाइश पर आए हो, मुझे देखो। समझ जाएगी कुछ दिनों में, उसे खुद ही समझ आ जाएगी सब। ना आई समझ उसे, और भला कौन समझाएगा? हाँ वो समी, रहन दे तू। देखे ना, आखिर वो अपना मजहब, मुल्क, घर बार सब कुछ छोड़कर आई है, सीख लेगी सारे तौर तरीके। और वैसे भी हमने और समी ने उसकी खातिर क्या छोड़ा है? कुछ भी तो नहीं। गुड बॉय। या हमने कभी कभार इसके लिए पतली सी खिचड़ी भी बना दिया करो। क्या उन्होंने बताया था? अरे उनको छोड़ो, उन्होंने क्या बताया था। उनकी तरह थोड़ी हमें बच्चे को अपने अंदाज में पालना है। मैं अभी खिचड़ी बनाती हूँ। जाओ तो मैं देखता हूँ उसकी देर। देखो he likes it, he likes it. Yes, Mr. Alian. Yes, Mr. Alian. Can I feed you something? Can I feed you something? Can I give it to me? Give it to Papa. Give it to Papa. Give it to Papa. Give it to Papa. Ah. मुन्ना हमारा चूचू गले, चूचू गले, ताली बजे भाई ताली बजे। हो अब्बा, पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। बाजी बाजी आपका खत आया, बाजी बाजी आपका खत आया। तलाक।
शाबाश। देखो बेटा, खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी, और ये वक्त बिस्तर पर लेटने का नहीं है, हिम्मत से काम करो। मैंने ऐसा क्या किया था उनके साथ बुआ जो वो मुझे इस तरह छोड़ के गए? तो कौन सी भलाई की है उन्होंने तुम्हारे साथ? जबरदस्ती की शादी की और चले गए छोड़कर। 2.5 साल बाद आए तो बच्चों को लेकर चले गए। पता भी तुम्हारे पास गलत है, 2 साल पुराना पता। अब तो वो वहां रहते ही नहीं होंगे। कहाँ ढूंढूं जाके उन्हें? पता है, तुम्हारे खालू कह रहे थे कि डॉक्टरों का ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं होती, और वो तो काफी मशहूर डॉक्टर हैं वहां के। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम पहले जल्दी से ठीक हो जाओ। जब ठीक हो जाओगी जब भी तो कुछ कर सकोगी ना। क्या कर सकूंगी बुआ मैं? उन्हें नहीं पता कि मैं कितनी बेसहारा हूं? मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा नहीं, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करो। हिम्मत से काम लो, अपना बच्चा वापस लो। कानून तुम्हारे साथ है। बस बुआ मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा ठीक है, रोता तो नहीं है। Alia, please don't go. I'm going to miss you so much. Sophie, my husband will kill me. No, not really. You know that he is so lonely there that he's missing Saram so much. Missing Saram, not you, right? Of course he's missing me. But that's just because he has to do all work himself. He's so lazy, you know that. But he's a loving husband. Yeah, so is Sami. Sami? He was a loving husband, but not anymore. Don't be silly, Sophie. No, Alia. He's a changed person. I can feel that. Excuse me. भाई पैकिंग क्यों हो रही है? भाई मैं अपने घर जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन क्यों? देखो मेरे मियाँ का फोन पे फोन आ रहा है, अब नहीं गई तो बहुत झगड़ा होगा। हाँ वो तो मैं जानता हूँ। खैर मेरी बात छोड़ो, समी तुम कानों के बहुत कच्चे हो। इस घर में तो 24 घंटे कोई ना कोई पंचायत लगी रहती है, कभी इसके खिलाफ कभी उसके खिलाफ। समी इसका ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी लड़की है। यू आर वेरी लकी। जी नहीं, शी इज वेरी लकी। I can understand. I'm learning Urdu. Thank you. आर्यन सो गए? हाँ, अब तो आराम से सो जाता है। शुरू में घबरा रहा था, मगर अब धीरे धीरे मुझसे मानूस होता जा रहा है। हाँ, कुछ अर्से के बाद उसे याद भी नहीं रहेगा कहाँ से आया था। बच्चों की मेमोरी ऐसी ही होती है। हाँ, मगर जब बड़ा होगा तो उसे बताना तो पड़ेगा उसके बाप के बारे में, और कागजात पर भी असली बाप का नाम होना चाहिए। कानून तो यही है। हाँ, तो उसके कागजात पर मेरा ही नाम होगा। क्या मतलब? क्या उसका कोई बाप नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो दरअसल उसके जो माँ बाप थे उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था कि उसके कागजात पर अपना नाम ही लिखिएगा ताकि बच्चे को किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स ना हो। जी तो मेरा भी यही चाहता है
कि उसे कभी ना पता चले कि वो हमारा बच्चा नहीं है। वो हमारा ही बच्चा है। ये आप इतनी रात को क्या लिख रहे हैं? ओ ये कुछ नहीं, वो कल एक सर्जरी है, उसके लिए कुछ नोट्स बना रहा था। चलो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। बड़ा भारी है लाशा ही। Good care of you. And Sarah, he needs you. Don't make such a. जाना नहीं है खड़े। नहीं करी रहो। शाबाश। समी, तुमने इसे अगर अब तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं फोन करके पूछती रहूंगी। नहीं करूंगा, लेकिन क्यों भाई? अब बनो मत, तुम्हें मालूम है कि तुम अब्बा जान बनने वाले हो, लिहाजा सारे लड़ाई झगड़े बंद करके एक तरफ रख दो। हाँ भाई, अब तंग नहीं करूंगा इसे। भला बेटे की माँ से कौन लड़ सकता है? लो, मिठाई तो खिलाई नहीं, बहुत कंजूस हो। For God's sakes, आलिया, मुझे तो कंफर्म ही आज हुआ। तुम ऐसे करना कि मेरी तरफ से अपने मियाँ के साथ बैठ के खा लेना, क्योंकि मैं वो करेंसी चेंज करवाना भूल गया। बस बहाने मत बनाओ। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। चलो बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टेक केयर, ओके? You too. Good care. Have a nice day. No. So, you're happy? Happy is not the right word for that. I'm at the top of the world. Sophie, thank you very much. Come on, let's go out for the dinner. Let's celebrate the happy news of our first son. Son? What if it's a daughter? It's going to be a boy, and I'm sure about it. Because I need a boy, not a girl. But what about me? I like girls. No girls. We'll have a boy who is going to be the honor of my whole property, my life, my everything. Come on, let's go. Hurry up, let's change. Okay, let's go. क्या पढ़ रही? कुछ नहीं, ऐसे ही। आलियान को लेके गई थी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए? जी, लगवा दिया। कोई ऐसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सब हैरान हो रहे थे कि कितना साबिर बच्चा है। हाँ वो तो है। बल्कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने भी डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ टेस्ट वगैरह कर लिए। इस्लाम ना, आप अकेली हैं ना, थक जाती हैं। सारा दिन घर का काम काज, फिर बच्चे का ख्याल रखना, थकन की वजह से आपको ऐसा लगता है। कुछ अरसे के बाद आलिया इंशाल्लाह जाने लगेगा नर्सरी, तो फिर आपके लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी। यकीन नहीं आता, वक्त कितना जल्दी गुजर गया है। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। बढ़िया। सादिया बेटे, ये खत है तुम्हारा। डॉक्टर साहब का खत तो नहीं है? नहीं बुआ, भाई साहब का खत है। लिखा है कि वो कनाडा से आइलैंड शिफ्ट हो गए, मुझे बुलाया है। कह रहे हैं कि तुम आओ तो बच्चे की कस्टडी का केस फाइल करते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम क्या किसी को सजा दिलवाएंगे बुआ, और वैसे भी मैंने तो अपना केस ऊपर वाले की अदालत में दे दिया है, वो दिलवाएगा मुझे इंसाफ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। एहसान, 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 डॉक्टर का फोन था, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा, क्या बात है, खैरियत है? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उन्होंने कंफर्म कर दिया। व्हाट?